हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स माई स्टेशन में। और आज का वीडियो आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम देखेंगे किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या आप कैसे निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले मेरे दोस्त यहां पर क्वेश्चन आपका लिखा है कि 36 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुणनखंडों की संख्या का मतलब क्या है आखिर। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे, एक छोटा सा 6 ले लेते हैं और 6 के कुल गुणनखंडों की संख्या देखते हैं और आप समझिए कि गुणनखंडों की संख्या का मतलब है क्या। ठीक है मेरे दोस्त, मतलब यह है कि 6 किन किन संख्याओं से पूरा पूरा कट जाता है। 6 देखिए, जैसे 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है और 6 खुद से कटता है। यानी गिनेंगे तो 1 2 3 4, आप कह सकते हैं कि 6 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को। वैसे ही आपसे 36 के कुल गुणनखंड पूछ रहा है, ऐसे ही आपसे बड़ी बड़ी संख्याओं के कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, समुचित गुणनखंड, ऐसे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि 36 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो 36 तो एक छोटा अंक है, इसका आप बता सकते हैं कि कितना इसका जो है आ जाएगा गुणनखंडों की संख्या। आप ऐसे ही देख सकते हैं, यानी 36 का अगर आप कहें तो आप कह सकते हैं 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, 12 से कटेगा, 18 से कटेगा और खुद से कटेगा। ठीक है, आप जोड़ोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप कहोगे कि 36 के कुल गुणनखंडों की संख्या 9 है। लेकिन इसे हम ट्रिक से कैसे सॉल्व करें, कैसे आसान ट्रिक से आप सॉल्व करें, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्या जब पूछता है तो आप ऐसे गिन नहीं सकते। गिनोगे आप बीच में भूल गए किसी संख्या को तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आसान ट्रिक से आप कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। मेरे दोस्त 36 लिखा है ना, कोई भी संख्या लिखी हो सबसे पहले उसका करना है फैक्टर। क्या करना है, फैक्टर करना है। 2 से करेंगे तो 2 1 के 2 जाएगा, 2 8 16 जाएगा। 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सॉरी 9 आ जाएगा। और फिर 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 आया। ठीक है, ये आ गया। अब मेरे दोस्त यहां पर आपको करना क्या है, देखना यह है कि कितनी कितनी पावर है संख्याओं की। ठीक है, यानी 2 देखिए 2 बारी है, 3 2 बारी है, आप कह सकते हो 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 2 है, यानी जितनी बार होगी उतनी पावर चढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसका आंसर कैसे आएगा, जो पावर है उसको 1 बढ़ा देंगे। आप 2 लिखा है ना तो यहां लिखेंगे 3, इसकी पावर 2 है, यहां पर आप 3 लिखेंगे, गुणा लिखेंगे, यहां 2 है तो इसको 1 बढ़ा देंगे, यानी 3 तिहाई क्या हुआ, 9 हो गया। और यही 9 कुल गुणनखंड हो गया। समझ गए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कुल गुणनखंडों को कैसे निकालना है, बिल्कुल आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो दूसरा क्वेश्चन देखिए। पूरे क्वेश्चंस हमने लिए हैं, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस, और कॉपी पेन साथ में लेकर चलिए, जैसे साथ साथ में आप भी सॉल्व करते चलेंगे क्वेश्चंस को तो आपके दिमाग में सेट होता जाएगा। ठीक है, लिखा है 2400 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। तो क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, 2400 को आप तोड़ भी सकते हो, 24 गुणे 100 कर सकते हो। अब इन दोनों का अलग अलग कर सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। आप कह सकते हो कि 2 गुणे 2 हो गया 4 और 4 तिहाई हो गया 12 और 12 दूनी क्या हो गया, 24 हो गया। ऐसे तोड़ सकते हो। और 100 को क्या लिख सकते हो, 5 गुणे 5 25 हो गया, 25 दूनी 50 हो गया और 50 दूनी 100 हो गया। ऐसे कर सकते हो। अब क्या करना है, आपको जोड़ लेना है, देखना है कितनी बार है 2, 1 2 3 4 5, 5 बारी है तो 2 की पावर यहां 5 लिख दो। गुणे लिखो, 3 देखो कितनी बारी है तो 3 एक ही बार दिख रहा है कुल में, तो 3 की पावर 1 लिख दो। ठीक है, अब 5 देखो कितनी बारी दिख रहा है, 1 बारी दिख रहा है, 2 बारी दिख रहा है तो 5 की पावर 2 लिख दो। समझ रहे बात को। पूछ क्या रहा है देख लो, कुल गुणनखंड पूछ रहा है तो क्या करना है, सब की पावर 1 1 बढ़ा दो। मेरे दोस्त 5 लिखा है तो 6 लिखो, 1 लिखा है तो 2 लिखो और 2 लिखा है तो 3 लिखो। गुणा कर लो, बस आ गया आपका आंसर। 6 दूनी हुआ 12 और 12 तिहाई क्या हुआ, 36 हो गया। और 2400 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 36। समझ रहे हैं बात को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम देखेंगे अब कि सम गुणनखंडों की संख्या आप कैसे निकालते हैं। कुल गुणनखंड आपने निकालना सीख लिया, अब सम देखिए कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 1250 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो मेरे दोस्त 1250 को आप क्या 125 गुणे 10 लिख सकते हो। आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो 125 को क्या 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हो, 25 पंचे 125 हो गया फैक्टर। 10 का क्या लिख सकते हो, 5 गुणे 2 लिख सकते हो। ठीक है, अब कर लो, 2 की पावर कितनी है, 2 तो एक ही बार दिख रहा है पूरे में तो 2 की पावर 1
और 5 कितनी बार दिख रहा है, 1 2 3 4, तो 5 की पावर 4। ठीक है, यहां मेरे दोस्त क्या हो गया, एक पावर है तो एक लिख दो। क्या करना है, एक पावर है तो कितना लिखना है, सम गुणनखंड पूछ रहा है ना, तो जितन जो भी संख्या सम होगी उस पे जो पावर रहेगी उसको वैसे के वैसे लिख देना है। समझ रहे हैं बात को, जब भी सम गुणनखंड पूछे जो संख्या सम हो उसके ऊपर की पावर कितनी लिखनी है, वैसे की वैसे लिख देनी है। और जो विषम संख्याएं होंगी, विषम संख्या 5 विषम है ना, तो 5 के ऊपर वाली पावर उसको बढ़ा के लिख देना 1, यानी 5 के क्या हुआ 5 हो गया और आंसर क्या आया 5 आ गया। मेरे दोस्त सम संख्या तो समझते हैं ना, सम गुणनखंड तो तभी निकाल पाओगे जब सब संख्या समझते होगे। तो सम तो सब जानते होगे ना, यानी 2 से जो संख्या कट जाती है 2 से विभक्त हो जाती है। ठीक है, और 2 से विभक्त कौन सी संख्याएं होती है, जिनके इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 होता है। और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनके इकाई के स्थान पर ये संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है, वो सारी संख्याएं विषम संख्याएं, बचपन से ही आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो 5 तो विषम है ना, 2 सम है। समझ रहे हो इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3600 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। मेरे दोस्त हमने कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना सीख लिया, सम गुणनखंडों की संख्या निकालना सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि विषम गुणनखंड किसी संख्या का कैसे निकालते हैं। तो फैक्टर तो आपको करना ही है, 3600 लिखा है तो 3600 का फैक्टर कर लो, या फिर आप इसको 36 गुणे 100 लिखकर भी इसका फैक्टर कर सकते हैं आसानी के साथ। 36 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 हो गया 4, और 4 9 36 होता है, यानी 9 को हम 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 100 को क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, 10 को हम 5 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो 100 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 2 फिर 5 गुणे 2। ठीक है, 100 हो गया आपका। अब देखिए 2 कितनी बारी है, 1 2 3 4 बार, तो 2 की पावर 4 हो गई। 3 कितनी बार है, 1 2 बार, तो 3 की पावर 2 हो गई। और 5 देखो कितनी बारी है, 1 और 2 बार, तो 5 की पावर 2 हो गई। ठीक है, विषम गुणनखंड पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, सम वाले को हटा देना है मेरे दोस्त। सम कौन सी संख्या दिख रही है, यहां पर 2 दिख रही है, 2 यहां पर सम है, 3 और 5 तो विषम है, तो सम को पूरा पूरा हटा देना, इसकी जरूरत ही नहीं है। जब भी विषम गुणनखंड पूछे सम वाले को पूरा पूरा हटा देना, उसकी आपको जरूरत नहीं है। 3 की पावर 2 लिखी है ना, तो पावर जो यहां पर 2 लिखी है उसको 1 बढ़ा दो 3 हो गई। 2 लिखी है तो इसको 1 बढ़ा दो 3 हो गई, यानी आंसर क्या आया 9 आ गया। तो 3600 के विषम गुणनखंड कितने, 9। ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन ए। समझ रहे हैं बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7200 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो मेरे दोस्त 7200 को क्या हम 72 गुणे 100 लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और 100 को आप जानते हैं कि हमने क्या लिखा था, 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5 लिख सकते हैं इसको। और 72 को क्या लिख सकते हैं, 72 का फैक्टर क्या कर सकते हैं, तो 36 गुणे 2 है, 36 गुणे 2 है ना। तो 36 अभी हमने देखा पहले वाले क्वेश्चन में कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 कर सकते हैं। ठीक है, तो हो गया 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36, 36 दूनी 72। ठीक है, हो गया। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 बारी 2 है, यानी 2 की पावर 5। 3 कितनी बारी है, 1 2, यहां कहीं दिख रहा है, नहीं है, 3 की पावर 2। और 5 देखो कितनी बारी है, 1 2, तो 5 कितनी बार हो गया, 5 की पावर 2। ठीक है, क्वेश्चन देख लो क्या पूछ रहा है, कुल गुणनखंड पूछ रहा है, तो क्या करना है, सब की पावर 1 1 बढ़ा दो और क्या कर दो, गुणा कर दो। 5 लिखा है तो 6 लिख दो, 2 लिखा है तो 3 लिख दो, और 2 लिखा है तो 3 लिख दो, गुणा कर दो। 6 क्या हुआ, 18 हुआ, 18 तिहाई क्या हुआ, 54 हुआ। यानी मेरे दोस्त 7200 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी, 54। कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन डी। आपने पहले भी लगा लिया होगा, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लिया होगा। चलिए, आज के बाद कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके के गुणनखंड आपसे पूछ ले, कुल पूछे, सम पूछे या विषम पूछे, आसानी से आप लगा सकते हो, गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हो। हाँ या नहीं, हाँ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 8800 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है मेरे दोस्तों, 8800 का फैक्टर तो करना ही पड़ेगा। तो 8800 को क्या हम 88 गुणे 100 लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो 88 गुणे 100 इसको लिख सकते हैं। तो 88 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 कर लिया तो 8 हो गया, और 8 को 11 से गुणा किया तो 88 हो गया। 100 को हम जानते हैं कि 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2 लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, हो गया फैक्टर। देख लो कितनी बारी है, 2 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी, 5 बारी, यानी 2 की पावर 5 गुणे 5 कितनी बारी, 1 बारी, 2 बारी, यानी 5 की पावर 2, और 11 कितनी बारी, 1 बारी, तो 11 की पावर 1। ठीक है,
अब क्या पूछ रहा है, विषम गुणनखंड पूछ रहा है, तो सम वाले को निग्लेक्ट कर दो, सम क्या है 2 है, ठीक है। तो 5 की पावर 2 लिखी है, 11 की पावर 1 लिखी है, क्या करना है, ये जो पावर है उसको 1 बढ़ा देना, 2 है तो 3 कर दो, 1 है तो 2 कर दो, यानी 3 दूनी क्या हुआ 6 हुआ, यही 6 आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन ए बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त कह रहा है 2880 के समुचित गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। अब मेरे दोस्त कुल गुणनखंडों की संख्या आपने देख ली, सम गुणनखंडों की संख्या देख ली, विषम गुणनखंडों की संख्या देख ली। अब भाई साहब ये समुचित गुणनखंड क्या है, तो समुचित गुणनखंड का मतलब ये है मेरे दोस्त कि कोई भी संख्या जैसे 2880 आपको क्वेश्चन में दिया गया है, तो ये 2880 एक से तो कटता ही है और खुद से भी कटता है, एक से कटता है और खुद से भी कटता है। तो समुचित गुणनखंड का मतलब ये है कि जो ये एक से कट रहा है और जो खुद से कट रहा है उसको घटा देते हैं, ठीक है। यानी कि जितने आपके कुल गुणनखंड आएंगे ना, जितने आपके कुल गुणनखंड आएंगे उसमें से आपको क्या करना है मेरे दोस्त, 2 घटा देना है, आपके समुचित गुणनखंड आ जाएंगे, समझ रहे हैं। और कुल गुणनखंड निकालना आपने अभी सीख ही लिया है, कैसे करेंगे, 2880 लिखा है तो हम इसको 2880 को 288 गुणे 10 लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मेरे दोस्त 10 को हम 5 गुणे 2 लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। 288 का फैक्टर कर लो, 2 से करिए, 2 1 के 2, 2 चौक 8, 2 चौक, ठीक है। फिर 2 से करिए, क्या हो जाएगा 72 आएगा, ठीक है। और फिर 2 से करिए, कितना आएगा 36 आएगा। फिर 2 से करिए, कितना आएगा 18 आएगा। फिर 2 से करिए, कितना आएगा 9 आएगा। और 9 को हम करेंगे तो 3 और 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी हम क्या कर सकते हैं, 1 बारी 2 है, 2 बारी 2 है, 3 बारी है, 4 बारी है, 5 बारी है, 6 बारी है, यानी 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां देखो 3 कितनी बारी है, 1 बारी है, 2 बारी है, यानी 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और 5 देखो कितनी बारी है, तो मेरे दोस्त 1 बारी ही दिख रहा है, तो 5 की पावर 1 लिख दो, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, समुचित गुणनखंड निकालना है तो कुल गुणनखंड पहले निकालो। कुल गुणनखंड कैसे निकालते थे, जितनी जितनी पावर लिखी सबको 1 1 बढ़ा के गुणा कर देंगे, यानी 6 लिखा है तो 7 लिखेंगे, 2 लिखा है तो 3 लिखेंगे और 1 लिखा है तो 2 लिखेंगे, गुणा कर दो। 7 त्रिक क्या हुआ 21 हुआ और 21 दूनी क्या हुआ, आप कहोगे 42 हुआ। और कुल गुणनखंड में से जब 2 निकाल देंगे तो समुचित गुणनखंड आ जाएंगे, यानी 42 में से 2 घटा दो तो आंसर क्या आ गया 40 आ गया। और यही 40 ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, यही 2880 का समुचित गुणनखंड है। समझ रहे हैं बात को। चलिए मेरे दोस्त आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर बताइए कि इसके कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, कमेंट करके आप जरूर बताएं। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जैसे आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।